वेलकम टू सिनेमा अनलॉक। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में हमें फाइनली नारी का असली पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। अब तक जो चीजें मिस्ट्री लग रही थी उनका सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। हमें पता चलता है कि नारी के साथ पास्ट में क्या हुआ था, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उससे पहले से ही काफी चीजों का अंदाजा था। साथ ही अब उसकी असली विशेस भी रिवील होने लगती हैं। एक्चुअली नारी ने विश मांगी थी कि हैंगवो और उसका कजिन ब्रदर खत्म हो जाए, क्योंकि क्लब के अंदर उसका कजिन बार बार उसका मजाक उड़ा रहा था और उससे बच्ची बोलकर इंसल्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ एक और क्रीपी चीज नोटिस होती है। नारी के कजिन ब्रदर और सिस्टर को शिवोन और हयांग के बारे में पहले से कुछ पता था। वो बार बार बोल रहे होते हैं कि जब नारी नॉर्मल होती है तब वो शिवोन जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो डर जाती है उसका फेस बिल्कुल हयांग जैसा लगने लगता है। नारी की कजिन सिस्टर को अब धीरे धीरे उस क्रीपी ऐप पर यकीन होने लगा था। इसलिए जैसे ही नारी अपने कजिन ब्रदर का नाम लेकर विश मांगती है, वो उससे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि विश ऑलरेडी मांगी जा चुकी थी। अगली सुबह हैंगओवर की वजह से नारी स्कूल लेट पहुंचती है, लेकिन स्कूल आते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने हैंगवो खुद को खत्म करता हुआ दिखाई देता है। नरी अपनी आंखों के सामने हैंगवो को खुद को खत्म करते हुए देख लेती है, और उसी मोमेंट उससे समझ आ जाता है कि ये ऐप कोई मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल रियल है। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी विश कंप्लीट हो चुकी है। मतलब गिरिगो ऐप का 24 घंटे वाला टाइमर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था, और अब अगला टारगेट शायद वही होने वाली थी। सिचुएशन और भी डिस्टर्बिंग तब हो जाती है जब नारी को ऑनलाइन पता चलता है कि उसका कजिन ब्रदर भी अब जिंदा नहीं रहा। ये सब देखकर वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। बाथरूम में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और पैनिक की वजह से वॉमिट भी करने लगती है। उस वक्त वो बार बार अपनी कजिन सिस्टर को फोन करती है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी बाथरूम के बाहर से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो नारी और उसकी माँ के बारे में बहुत गांदी और हर्टफुल बातें कर रही होती हैं। नारी गुस्से में तुरंत बाहर निकलती है, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं होता, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके साथ माइंड गेम्स खेल रही हो। यानी ये सब उसी इविल स्पिरिट का काम था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम पहले के एपिसोड्स में देख ही चुके हैं। बस इस बार पूरी स्टोरी नारी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही थी, ताकि हमें समझ आए कि उससे पहले से इतनी चीजों कैसे पता थी, और विश मांगने के बाद क्लब से लेकर स्कूल तक एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। अब सिया फाइनली सबको उस ऐप और उसके डेंजरस टाइमर के बारे में बताती है। वो सबको अपने घर बुलाती है ताकि मिलकर उस ऐप का कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन सिया के घर पहुंचने से पहले ही एक और अजीब और डेंजरस चीज उनका वेट कर रही होती है। सिया के घर पहुंचने से पहले ही नारी गुस्से में सीधा अपनी कजिन सिस्टर के पास चली जाती है। उसका एंगर अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। गुस्से में वो उसकी कार का फ्रंट मिरर तक तोड़ देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर उसने उससे रोक लिया होता तो आज उसका भाई और हैंगवो दोनों जिंदा होते। नारी का कहना था कि उसने तो बस नाशे में कुछ भी बोल दिया था, उसका मतलब सच में किसी को मरवाना नहीं था। लेकिन तब उसकी कजिन सिस्टर एक शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है कि उससे खुद भी उस ऐप पर पूरा भरोसा नहीं था। सबसे स्ट्रेंज चीज ये थी कि उसने पहली बार उस टाइमर को देखा था, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। नारी कंफ्यूज्ड और डर चुकी थी। वो बस एक ही बात पूछ रही थी, अगर ये सब फेक है तो लोग सच में मर कैसे रहे हैं। तब उसकी कजिन एक और डार्क सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि गिरिगो ऐप उन्हीं के स्कूल की एक स्टूडेंट शिवोन ने बनाया था। रिमोर्स के हिसाब से वहीं इस कर्स की शुरुआत करने वाली थी, और वो एक बहुत पावरफुल शमान की बेटी भी थी। उसकी कजिन नारी को वार्न करती है कि अगर सच जानना है तो हयांग नहीं बल्कि शिवोन के पास्ट के पीछे जाना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि लोगों के बीच ये बात फेमस थी कि हयांग ने खुद अपनी जान ले ली थी। उसके बाद नारी सिया के घर जाने निकलती है और लिफ्ट में उससे हजू मिलता है। हजू अब भी उस ऐप और विशेष वाली बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। उससे लग रहा था कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन हम ऑलरेडी जानते थे कि सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा डेंजरस थी। फिर एक क्रीपी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां गुनवू के पॉज होने वाले मोमेंट में नारी भी उस इविल स्पिरिट को देख पा रही होती है, क्योंकि विश मांगने के बाद अब उसका कनेक्शन भी उस स्पिरिट से बन चुका था। और सबसे स्कैरी बात ये थी कि वो सीक्रेटली अपने फोन में उस स्पिरिट को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। इतने सारे हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स के बाद नारी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उससे सिया मिलती है। दोनों बात करते हैं और फिर नारी दोबारा सिया के घर जाती है। वहां उससे गुनवू का फोन मिलता है और उस फोन के अंदर वही डेंजरस टाइमर चल रहा होता है। लेकिन अचानक से टाइमर बंद हो जाता है, जिससे नारी और भी शॉक हो जाती है। हॉस्पिटल में ही उससे सिया का एक नोट भी मिलता है, जो उसने विश मांगने से पहले लिखा था। और उस नोट में एक लाइन क्लियरली लिखी होती है, कुछ भी कर लो, ये टाइमर कभी स्टॉप नहीं होता। ये पढ़कर नारी का दिमाग कंप्लीटली हिल जाता है, और तभी वो कुछ कैलकुलेशंस करने लगती है, जैसे उससे फाइनली किसी बहुत बड़े सीक्रेट का कनेक्शन समझ आ गया हो।
नारी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कर रही होती है। वो एग्जैक्ट टाइमिंग मैच करने की कोशिश करती है कि विश कब मांगी गई थी और कब कंप्लीट हुई। तब उससे एक शॉकिंग पैटर्न समझ आता है। जब गुनवू की विश कंप्लीट हुई थी उसी वक्त नारी का टाइमर भी रुक गया था। मतलब अगर कोई नया पर्सन विश मांगता है और उसका टाइमर स्टार्ट होता है तो उससे पहले वाले पर्सन का टाइमर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि गुनवू का टाइमर अचानक रुक कैसे गया। ये बात नारी को अंदर ही अंदर और ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। इसी टेंशन में नारी तुरंत हजू को कॉल करती है। उस वक्त हजू अपनी सिस्टर के घर पर होता है, यानी हयांग के घर में, लेकिन वो बार बार कॉल इग्नोर कर रहा था। इसलिए नारी उससे टेक्स्ट करके बताती है कि उससे टाइमर रोकने का सोल्यूशन मिल गया है। पर तभी एक और शॉकिंग चीज सामने आती है। नारी गुनवू के फोन में सिया का मैसेज देख लेती है। मैसेज में सिया लिख रही होती है कि उससे भी टाइमर रोकने का सोल्यूशन मिल चुका है, लेकिन वो ये बात नारी को नहीं बताएगी। और लग रहा था जैसे ये सब कुछ वही इविल स्पिरिट प्लान करवा रही हो ताकि सबके बीच डाउट और हेट्रेड क्रिएट हो सके। ये मैसेज देखते ही नारी के दिल में सिया के लिए गुस्सा और नफरत और बढ़ जाती है। वैसे भी सिया उसके क्रश को डेट कर रही थी और अब उससे लगने लगा था कि सिया उससे सच छुपा रही है। जेलसी और फियर दोनों मिलकर उसके इमोशंस को और डार्क बना देते हैं। उसी रात नारी चुपके से सिया के घर पहुंचती है। वो डायरेक्टली सिया के रूम में जाकर हर जगह सर्च करने लगती है। उससे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन लिखा होगा जिससे टाइमर स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उससे कुछ नहीं मिलता। थक कर वो वहीं बेड पर लेट जाती है और तभी अचानक एक अजीब सी चीज होती है। एक लाल रंग का धागे का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ सीधा उसके फेस पर गिरता है और उस मोमेंट से रूम का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा क्रीपी और अनसेटलिंग लगने लगता है। वो लाल धागे का टुकड़ा सीधा नारी की आंख में चला जाता है और उस मोमेंट के बाद जैसे सब कुछ ब्लर सा हो जाता है। अगली सुबह जब नारी उठती है तो उससे उस रात की कोई भी बात प्रॉपरली याद नहीं होती। उससे उस धागे के बारे में भी कुछ याद नहीं था, जैसे किसी ने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी हो। उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं वो हम पहले ही 4th एपिसोड में देख चुके हैं। नारी वहां से निकालने लगती है और तभी उससे गुनवू मिलता है जो अपना मिसिंग फोन ढूंढ रहा होता है। इसी बीच वो नारी के फोन में एक स्ट्रेंज वीडियो देख लेता है। फिर गुनवू एक क्रीपी बात शेयर करता है। वो बोलता है कि उसने उस रात एक स्कूल गर्ल को देखा था जिसके फेस पर इंजरी का मार्क था और उसने उन्हीं के स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। नारी भी उस लड़की को देख चुकी थी, लेकिन वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उससे कुछ पता ही ना हो। और हॉनेस्टली उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो सच बोल देती तो सबको समझ आ जाता कि हंगवो के खत्म होने के पीछे इनडायरेक्टली वही रिस्पॉन्सिबल थी। उसके बाद गुनवू बोलता है कि उससे रात में स्कूल जाकर कुछ ओल्ड फाइल्स चेक करनी है, इसीलिए वो नारी को भी साथ चलने के लिए पूछता है और नारी बिना सोचे मान जाती है। आखिर अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड करना उसकी हिडन विश भी थी। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कनेक्शन समझ आता है। जिस रात सिया चुपके से स्कूल गई थी उसी रात नारी और गुनवू भी वहाँ किसी और रीजन से मौजूद थे। मतलब सबके पार्ट्स अननोइंगली एक ही जगह पर क्रॉस हो रहे थे। फिर गुनवू अपना फोन ट्रैक करवाने के लिए एक सर्विस सेंटर जाता है, लेकिन जो लोकेशन सामने आती है उससे सिचुएशन और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है, क्योंकि लास्ट लोकेशन डायरेक्टली गुनवू की बिल्डिंग की ही दिख रही थी, यानी सिया के घर के आसपास। उधर सिया बनकर वो व्यंग्यफुल स्पिरिट अभी भी नारी से बात कर रही थी, उसको भड़का रही थी और अभी भी बस यही बोल रही थी कि नारी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइमर को कैसे रोका जा सकता है। फिर रात में ज्ञानवू और नारी दोनों चुपके से स्कूल के अंदर घुस जाते हैं जैसे सिया ने बोला था, और वो रिकॉर्ड रूम में जाते हैं क्योंकि वहाँ हर इंजर्ड स्टूडेंट की डिटेल्स होती हैं, तो शायद उस कार वाली लड़की की डिटेल्स भी वहाँ मिल सकती थी। रास्ते में ज्ञानवू ने नारी को बता दिया था कि वो और सिया डेटिंग कर रहे हैं, और ये बात सुनते ही नारी का दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद उन दोनों को रिकॉर्ड रूम के अंदर एक स्टूडेंट की फाइल मिल जाती है जिसका गला कटने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, और उस वक्त उसके फेस पर ग्लास का एक कट भी लगा था। उसका नाम था शिवोन, यानी योंगवू को खत्म करने वाली और ज्ञानवू को पोजेस करने वाली स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि शिवोन की थी। यानी यहाँ पर यंग ने ऐसा नहीं किया था। जैसे ही नारी वो नाम सुनती है तो तुरंत ही वो उस फाइल को देखने के लिए ज्ञानवू के पास जाती है, क्योंकि उसको पहले से उसके बारे में पता था। लेकिन ज्ञानवू उस फाइल का पेज फाड़कर अपने पास रख लेता है। वो बताता है कि उससे पता है कि नारी को भी उस कूल गर्ल की स्पिरिट दिख रही है। नारी को पहले से ही वो स्पिरिट दिख रही थी, लेकिन अचानक से ही यहाँ पर नारी पैरानॉइड होने लगती है और बोलने लगती है कि उससे पता है सिया और ज्ञानवू उससे छुपकर टाइमर को रोकने का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ये सब उसने ज्ञानवू के फोन में आए सिया के टेक्स्ट में पढ़ा था, लेकिन ज्ञानवू उसको एक शॉकिंग बात बताता है कि उसने आज सुबह ही अपना फोन और सिम कार्ड डीएक्टिवेट करवा दिया था। तभी नारी देखती है कि ज्ञानवू का फोन सच में बंद था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये स्पिरिट फोन्स के थ्रू लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया करती थी। ये सब सुनने के बाद नारी और भी ज्यादा पैरानॉइड हो जाती है और वो अचानक ज्ञानवू के शोल्डर पर सीजर टैप करके वहां से भागने लगती है। अब नारी ने उसको स्कूल के अंदर ही लॉक कर दिया था और हम देखते हैं कि शिवोन की स्पिरिट ने उसको पूरी तरह पॉजेस कर लिया है, यानी उस लाल धागे की वजह से ऐसा हुआ था।
अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर एक धागा किसी को पॉजेस कैसे कर सकता है। इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाऊंगा भी। उधर बांग्यूल का कंपास मूव करने लगता है और वो भागकर चेक करता है कि ईविल स्पिरिट कहाँ है। वहीं ज्ञानवू दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे के उस पार शिवोन की स्पिरिट खड़ी थी और वो उससे बचकर भागने लगता है। लेकिन स्पिरिट ज्ञानवू को पकड़ लेती है और उसको वो ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाली थी। लेकिन तभी सही टाइम पर बंग्यूल आकर ज्ञानवू को बचा लेता है। लेकिन शिवोन की स्पिरिट बंग्यूल की एक आंख को इंजर्ड कर देती है। उधर कोच के ऑफिस में सिया और हजू ने उस सर्वर के सारे वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे। ये वही सीन था जो लास्ट एपिसोड के एंड में दिखाया गया था, और अब पता नहीं कैसे लेकिन बंग्यूल भी शिवोन की स्पिरिट को देख पाता है। और अब तक सिया को समझ आ चुका था कि आखिर यहाँ नारी ने क्या किया था। इसी के साथ 5th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने लोग सेम चॉइस रखते हैं।